दोस्तों, अपराध की कई ऐसी कहानियां आपने सुनी होंगी जिसमें अपराध कैसे हुआ इसका पता कई सालों तक जांच करने के बाद भी नहीं चलता। कई अपराधी ऐसे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं लग पाता। ऐसी ही प्लेन हाईजैक की एक घटना के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, जिसका आरोपी आसमान में ही गायब हो गया था। वह कई साल बीत जाने के बाद भी आज तक उसका कोई पता नहीं लगा सका। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक प्लेन हाईजैकर डीबी कूपर की, जिसने अकेले दम पर यात्रियों से भरा हवाई जहाज़ हाईजैक कर लिया और उसके बाद अचानक गायब हो गया, जिसके बाद वह कभी भी नहीं मिला। अब जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर हुआ क्या था। तो बात है सन 1971 की। सूट बूट पहना एक शख्स हाथ में एक काले रंग का बैग लिए अमेरिकी एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां उसने काउंटर पर पहुंचते ही सिएटल जाने वाली फ़्लाइट का टिकट लिया। उसने अपना नाम डेन कूपर बताया, जो कि उसका ओरिजिनल नाम नहीं था। आज भी वह डीबी कूपर के नाम से ही जाना जाता है। यह रहस्यमय इंसान यानी डीबी कूपर टिकट लेने के बाद सीधे अपनी फ़्लाइट की ओर बढ़ा, जिस विमान से उसे जाना था। उसका नाम बोइंग 727 था। उसे हवाई जहाज़ में सबसे पीछे की सीट मिली थी, जिसमें वह जाकर बैठ गया। वह उसने अपना सामान अपने पास ही रखा। अब जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, वैसे ही कूपर ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने एक फ़्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और उसके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दिया। अटेंडेंट ने कागज़ के टुकड़े को यह सोचकर अपने पास रख लिया कि यह कोई बिजनेसमैन होगा जो कि उसे अपना नंबर दे रहा है। लेकिन जैसे ही अटेंडेंट ने उस कागज़ को पढ़ा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि कागज़ में लिखा था कि मेरे पास बॉम्ब है। कूपर ने उसे अपना बैग खोलकर भी दिखाया, जिसमें सच में एक बम रखा था। इसके बाद कूपर ने अपनी सारी शर्तें बताईं और कहा कि विमान को नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए। इसके अलावा उसके लिए $2 लाख व 4 पैराशूट की व्यवस्था की जाए। कूपर की बात सुनकर फ़्लाइट अटेंडेंट सीधे पायलट के पास पहुंची। वह सारी बात बता दी। पायलट ने तुरंत ही प्लेन हाईजैक और कूपर की मांगों के बारे में सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी। इसके बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस व FBI तक इसकी सूचना गई। यात्रियों की जान बच जाए, इसलिए अमेरिकी सरकार ने कूपर की शर्तों को मान लिया। सभी को लगा कि अब कूपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने पायलट को वापस विमान उड़ाने को कहा। रात का समय था और उसने विमान को मैक्सिको ले जाने को कहा। पीछे पीछे अमेरिकी एयरफोर्स के विमान भी चल पड़े ताकि उसे लैंडिंग के दौरान पकड़ा जा सके। विमान हवा में ही था कि कूपर ने सभी को पायलट रूम में भेज दिया। वह दरवाजे को बंद करवा दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद विमान के दरवाजे खुलने का सिग्नल पायलट को मिलता है। उसने तुरंत बाहर जाकर देखा और पूरे जहाज़ में कूपर को ढूंढा, लेकिन वह कहीं पर भी नहीं मिला। वह हवा में ही विमान से नीचे कूद चुका था, लेकिन वह कूदने के बाद कहाँ गया किसी को पता नहीं चल सका। जबकि पीछे पीछे अमेरिकी एयरफोर्स के प्लेन्स भी थे, तो फिर उन्हें वह दिखा कैसे नहीं। विमान लैंड होते ही सबने हवाई जहाज़ को चारों ओर से घेर लिया ताकि कूपर को पकड़ा जा सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वह तो पहले ही भाग चुका था। दोस्तों, उस समय सवाल यह भी उठा था कि आखिर प्लेन के भीतर वो बम ले जा कैसे पाया, जबकि कितनी कड़ी सुरक्षा होती है एयरपोर्ट में। तो वैसे कूपर को बहुत ढूंढा गया, लेकिन उसका पता तो FBI भी नहीं लगा सकी। दोस्तों, तस्वीर के नाम पर सिर्फ कूपर का एक स्केच है। उसकी असली तस्वीर किसी के पास भी नहीं है और ना किसी को पता है कि वह कौन था, कहाँ से आया था और उसने ऐसा क्यों किया। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।